Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to discuss legal terms and phrases. So, first is occupation. ऑक्यूपेशन मीन्स कि जो आप कोई ट्रेड कोई बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, कोई प्रोफेशन में हो कि हम कह रहे हैं आपकी ऑक्यूपेशन क्या, व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज़ अ ऑक्यूपेशन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल डिजीज़. ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की बहुत लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट से आपको वो कोई बीमारी है कि पर्टिकुलर काम में आपको कोई किस एम्प्लॉयड से वहाँ से आपको कोई बीमारी होगी, दैट इज़ अ ऑक्यूपेशनल डिजीज़. जैसे कि माइनर्स में है ब्लैक लंग डिजीज़ हो गई है, या कैंसर अमंग दी एस्बेस्टस इंस्टॉलर्स. नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड. ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड मीन्स कि अगर कोई किसी जॉब में, किसी वर्क प्लेस पे, किसी एम्प्लॉयमेंट पे आपको कोई रिस्क है, जैसे कि कटिंग टिम्बर, जब टिम्बर काट रहे हो तब ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड हो सकता है. डीप सी ड्राइविंग में है, देन हाई वोल्ट इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में है, पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हो तब भी है, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड. नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपाई द फील्ड. ऑक्यूपाई द फील्ड मीन्स कि जब आप एक हायर अथॉरिटी स्टैट्यूटरी लॉ को मोनोपोलाइज करती है, प्रीएम्प्ट करती है, दैट इज़ ऑक्यूपाई द फील्ड. ऑफ काउंसिल. ऑफ काउंसिल मीन्स कि जो पर्टिकुलर मैटर्स में जिनको हम कंसल्ट करते हैं, दे आर रेफर टू एज एन अटॉर्नी. मीन्स कि दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन डे टू डे प्रोसीडिंग्स, डे टू डे वर्क ऑफ द लॉ फॉर्म. तो उनको हम जो ऑफ काउंसिल हैं, जनरली हम उनको सेमी रिटायर्ड पार्टनर भी कह देते हैं, जो ओकेजनली अपने फ्यू क्लाइंट से ही ऑफिस में मिलते हैं. बेसिकली बहुत कम क्लाइंट्स के लिए वो अपना ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, या पर्टिकुलर केस में उनसे कंसल्ट किया जाता है उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग. इफ दैट इज़ ऑफ काउंसिल. ऑफ कैलेंडर. ना ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या है? इट मीन्स कि देखो, कैलेंडर मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, अगेन आई एम डिस्कसिंग फॉर यू पीपल. कैलेंडर मीन्स कि एक लिस्ट होती है लॉ सूट्स की, दैट हैव टू बी शेड्यूल टू बी हर्ड. लेकिन ऑफ कैलेंडर क्या है कि कोर्ट के ऑर्डर से कई बार क्या है कि हम वो क्या करते हैं, जो पेंडिंग केसेस की लिस्ट बनी होती है उससे बाहर जाके कोई केस रख देते हैं. वाई? बिकॉज जो पार्टीज है वो अग्री करती हैं कि देवे, इफ पार्टीज एग्रीज कि वो ड्रॉप कर देंगे इस केस को. तो जो वो है कि जो ऑफ लिस्ट है, जो कैलेंडर्स की लिस्ट बनी हुई है केसेस को जो उन्होंने सुनना है, तो दे कीप दैट केस ऑफ द कैलेंडर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ऑफेंडर. ऑफेंडर कौन है? जिसने कोई क्रिमिनल केस में कोई क्राइम कमिट किया है, ही अक्यूज्ड डिफेंडेंट इन अ क्रिमिनल केस, या जिसको हमने कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, ही इज़ एन ऑफेंडर. ऑफेंस क्या है? ऑफेंस मीन्स एनी क्राइम और पनिशेबल वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ एनी टाइप और मैग्नीट्यूड. कोई क्राइम कमिट कर रहे हो, चोरी करके आ गए, यू हैव कमिटेड ऑफेंस. किडनैपिंग कर रहे हो, रेप कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, वट एवर, दैट इज़ एन ऑफेंस. इज इट क्लियर? ऑफर. ऑफर क्या है? when you want to enter into an agreement with another person. तो आप क्या वो करते हो, आप अपनी विलिंगनेस दूसरे पर्सन को बता रहे हो कि आई वॉन्ट टू सेल सच एंड सच थिंग फॉर सच एंड सच अमाउंट. तो जिसको आप बता रहे हो, इफ़ ही वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट योर ऑफर, इफ ही वॉन्ट्स टू परचेज दोज थिंग्स एट द अग्रीड प्राइस, एट द प्राइस मेंशन बाय यू, देन इट इज़ एन. तो ऑफ़र क्या है? जब आप अपनी विलिंगनेस बता रहे हो कि मुझे अपनी लॉ बुक्स बेचनी है, मुझे अपना मोबाइल फ़ोन बेचना है, मुझे अपना टीवी बेचना है, दैट इज़ एन ऑफ़र. इज़ इट क्लियर? तो जब उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस हो जाती है, दैट क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑफर ऑफ प्रूफ. व्हाट इट डज मीन? इट मीन्स क्या होता है कि देखो, जब मैंने आपको बताया कि अगर कोई पार्टी, एक लॉयर विटनेस से क्वेश्चंस पुट कर रहा है, तो ऑपोजिट पार्टी उससे ऑब्जेक्ट करती है, तो वहाँ पे वो अटॉर्नी जज को एक्सप्लेन करेगा कि उसने ये ऑब्जेक्ट क्यों किया है, क्योंकि ये मटीरियल इरेलीवेंट है. इज इट क्लियर? दैट इज़ ऑफर ऑफ प्रूफ. नेक्स्ट इज ऑफरी. ऑफरी कौन है? जिसको आप ऑफर कर रहे हो. ऑफरर, जो ऑफर कर रहा है, ही इज़ एन ऑफरर. ऑफिसर. हु इज़ एन ऑफिसर? कोई हाई लेवल मैनेजमेंट ऑफिशियल है, किसी कंपनी का कोई ऑफिसर है, ठीक है, या फिर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस है, उनका कोई ऑफिसर है, उसको जो भी हाई ऑफिशियल है, ही इज़ नोन एज अ ऑफिसर. ऑफिसर ऑफ द कोर्ट.
ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मीन्स ही इज़ एनी पर्सन जिसकी ड्यूटी है कि कोई जस्टिस प्रमोट करना है या जुडिशल सिस्टम में कोई प्रमोट करना है, ऑपरेट करना है, जैसे जजेस हो गए, अटॉर्नीज़ हो गए हैं, कोर्ट में जो भी अपीयर हो रहा है क्लर्क के बेसिस पे हो रहा है या कोई भी ऑफिसर है, ही इज़ नोन एज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। मीन्स एनी एम्प्लॉय ऑफ द कोर्ट इज़ नोन एज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। इज इट क्लियर? जो लॉयर्स हैं, लॉयर्स की एथिकल ड्यूटी क्या है कि जजेस को ट्रुथ बताना है, डिसऑनेस्ट नहीं होना, दे हैव टू टेल ट्रूथ टू दी जजेस। इसे क्लियर? पर ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज़ द ऑफिशियल। ऑफिशियल मीन्स कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्री कोई काम कर रहे हैं या जो भी हमें किसी पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक एजेंसी ने कोई काम करने के लिए बोला, कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए बोला है, दैट इज़ ऑफिशियल, कि वी आर डूइंग ऑफिशियल वर्क। इज इट क्लियर? कोई ऑफिस हो गया, कॉरपोरेशन का ऑफिस हो गया, बिजनेस का, दैट इज़ ऑफिशियल। ऑफिशियल मिसकंडक्ट। ऑफिशियल मिसकंडक्ट मीन्स कि जब आप पब्लिक ऑफिशियल का इम्प्रॉपर काम कर रहे हो, इलीगली काम कर रहे हो, जो आपकी ड्यूटीज़ को वायलेट कर रहा है, जो यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू डू, वो काम कर रहे हो, दैट इज़ ऑफिशियल मिसकंडक्ट। ऑफिशियस इंटरमेडलर। ऑफिशियस इंटरमेडलर, अब आपको पता है कि जो थर्ड पर्सन है, तो जो वॉलेंटरली अगर कोई किसी को असिस्ट कर रहा है, बेनिफिट कर रहा है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल ड्यूटी, और उसे कभी कॉम्पनसेशन भी नहीं चाहिए, ही इज़ अ ऑफिशियस इंटरमेडलर। ऑफसेट। नेक्स्ट इज ऑफसेट। ऑफसेट मीन्स इसको सेट ऑफ भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया है कि इसको ही हैज़ टू पे माई सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, तो वहाँ पे डेटर कहता है कि मैंने भी प्लेंटिफ से लेनी है, तो वो अमाउंट डिडक्ट कर दो, दैट इज़ अ सेट ऑफ। इज इट क्लियर? ओमिशन। नेक्स्ट इज़ दी ओमिशन मीन्स जब ओमिट करना, कि जब आपने कोई नहीं किया, जो अग्री किया था पार्टीज़ के साथ, वो एक्ट परफॉर्म नहीं किया, दैट इज़ ओमिशन। या फिर जो लॉ ने आपको कहा है करने के लिए एंड यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट इज़ एन ओमिशन। कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में से आपने कुछ वर्ड्स मिस आउट कर दिए, दैट इज़ एन ओमिशन। जजमेंट में, कोई डॉक्यूमेंट में, एनीथिंग दैट कोई ओमिट कर दिया, छोड़ दिए वर्ड्स, दैट इज़ ओमिट कर दिया आपने, एंड दैट वाज ड्यू टू म्यूचुअल मिस्टेक्स। तो डॉक्यूमेंट आपका रिफॉर्म भी हो सकता है उस टाइम पे। ओके, ओमिशन। ऑमनीबस क्लॉज, अब ये देखना पड़ेगा। इट मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे हो अपने कार की आप, तो वहाँ पे क्या है कि इस तरह की क्लॉज है उसमें कि अगर कोई भी ड्राइव करे उस कार को, वो उसमें कवरेज होगा। कि सपोज़ फादर के नाम पे कार है, तो वो कार को आपने इंश्योरेंस करवा लिया, तो उसमें एक क्लॉज है कि अगर कोई भी इस कार को ड्राइव करेगा, कोई नुकसान हो गया, एक्सीडेंट कमिट हो गया, दैट विल बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। इज इट क्लियर? या फिर आपका कोई जजमेंट में कोई प्रोविज़न है, जजमेंट वॉज रिगार्डिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीज्ड प्रॉपर्टी, कि जितनी भी प्रॉपर्टी बच गई वो किसको देंगे, बेनिफिशरीज जो कि विल में नेम्ड है। नेक्स्ट इज ऑन ऑल फोर्स। ऑन ऑल फोर्स मीन्स ये जनरली एक लॉ सूट को रेफर करता है जिसमें कि लीगल इश्यूज आइडेंटिकल हैं, कि इतने ज़्यादा सिमिलर हैं कि इनमें हम डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर पा रहे। अनदर केस, so these are unappealed decisions which is precedent in deciding the suit before the court. Next is on demand. On demand means कि अगर promissory note है, there is a promissory note, वहाँ पे एक requirement है कि जो amount due है that must be paid when the person to whom the funds are owed demands payment, कि जब वो मांगेगा उसको हम डिमांड नोट बोल देते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन फाइल, कि जब आप ऑन फाइल मीन्स जब आपने कोई एक केस फाइल करना था, यू हैव फाइल दैट केस विद द क्लर्क ऑफ द कोर्ट और विद द जज, दैट इज़ ऑन फाइल। ऑन और अबाउट। ऑन और अबाउट मीन्स इट इज़ अ फ्रेज विच रेफर्स टू डाटा और प्लेस यूज इन कंप्लेंट इन अ लॉ सूट और क्रिमिनल चार्ज। अगर कोई अनसर्टेनिटी होगी वहाँ पे, तो उन पर्सनस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऑन और अबाउट यूज़ कर लो। ऑन और बिफोर, अ फ्रेज usually found in a contract or promissory note designating performance or payment by a particular date, but which may be done particularly prior to the date. Is it clear? On the merits.
ऑन द मेरिट्स जब आप कोई जज है कोई डिसीजन दे रहे हैं, किस पे दिया, उन्होंने कहा कि हमने ऑन मेरिट्स पे दिए। फॉर एग्जांपल एक एडवोकेट है 2 दिन लेट हो गया इन फाइलिंग अ सेट ऑफ लीगल पॉइंट्स और अथॉरिटीज़ in opposition to a motion to dismiss. Rather than dismiss the case based on technical procedure deficiency, judge considered the case on the merit as if the mistake had not occurred. Is it clear? On the stand. On the stand means जब आप टेस्टिफाई ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है, उस टाइम पे अगर टेस्टिफाई कर रहे हो विटनेस को, जनरली क्या है, विटनेस कहाँ नीचे बैठे होते हैं, लेकिन जब उनको टेस्टिफाई करना है, दे कम अप टू द फ्लोर of the courtroom and behind a knee high panel. Is it clear? That is you're on the stand. Open court. Open court means कि जहाँ पे पब्लिक भी प्रेजेंट है वहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, रूटीन में जो मैटर्स चल रहे हैं दे आर इन दी ओपन कोर्ट। कई बार क्या होता है, कुछ प्रोसीडिंग्स इस तरह की होती है कि जो हम ओपन कोर्ट में नहीं कर सकते। सपोज फॉर एग्जांपल कोई फैमिली डिस्प्यूट्स है, ठीक है, सो दैट हैव टू बी टेकन कैमरा, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि ये जो प्रोसीडिंग्स होंगी ये हमारी कैमरा में होगी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन दी ओपन कोर्ट। नेक्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट मीन्स जी आपके जो ये दोनों जो लॉयर्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रायल के बिगनिंग में कि वो प्रूफ क्या करना चाहते हैं, ठीक है। प्लेंटिफ का लॉयर क्या कहेगा, क्या प्रूफ करना है, डिफेंडेंट का भी बताएगा उसे क्या प्रूफ करना है। तो डिफेंडेंट का जो अटॉर्नी है वो ओपनिंग स्टेटमेंट को डिले कर सकता है जब तक प्लेंटिफ ने एविडेंस नहीं दिया है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स कि जब कोई चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है ड्यू टू एग्जिस्टिंग लॉ, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या कोर्ट के ऑर्डर से नहीं हो रहा, ड्यू टू एग्जिस्टिंग लॉ की वजह से कुछ चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल जॉइंट टेनेंट्स हैं, जॉइंट टेनेंट हैं तो उसको फुल टाइटल मिल गया प्रॉपर्टी का जब अदर जॉइंट टेनेंट की डेथ हो गई है। स्पाउस है, स्पाउस की जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी में स्पाउस है वो लेगा सारी कम्युनिटी प्रॉपर्टी। अगर वो स्पाउस की भी डेथ हो जाती है विदाउट लिविंग अ विल, तो उसमें विदाउट अ विल, तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी वो डेड पर्सन की इंटरेस्ट है कम्युनिटी प्रॉपर्टी में वो दूसरे के पास चली जाएगी या फिर गार्डियनशिप ऑफ माइनर एड लिटम के पास चली जाएगी, एंड दैट विल एंड ऑटोमेटिकली अपॉन द चाइल्ड टर्निंग 18। दैट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स कि कोर्ट की जजमेंट जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। जब कोई भी लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, ठीक है, वो अपील कोई जजमेंट को अपील कर रहे हो आप कोर्ट ऑफ अपील्स में, तो अपील्स के जिस जज को अपील कर रहे हो वो अपने ओपिनियन डिटेल में बताएंगे, कोई केसेस है वो साइट कर देंगे, फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे, एप्लीकेबल लॉ के एवरीथिंग इज डिसाइड, दैट इज़ ओपिनियन। ऑप्शन। नेक्स्ट इज द ऑप्शन मीन्स कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, यू हैव राइट टू परचेज द प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? और या आप कह रहे हो कि या मैं अग्रीड जो भी टर्म्स अब मैं एग्री हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करूँगा, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज पेड फॉर एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन ऑर्डर फॉर द प्रॉपर्टी टू बी परचेज्ड और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी टू बी रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? सो जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो 5000 ऑप्शन रख देते हैं, ऑप्शन रखते हैं कि 5000 पे करो, जो उसे टाइम पीरियड देता है डिसाइड करने के लिए कि वो परचेज करेगा या नहीं करेगा प्रॉपर्टी, और अगर उसने डिसाइड कर लिया देन ही हैज़ टू पे दी स्पेसिफिक अमाउंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट और मीन्स कि जैसे आप कह रहे हो कि या तो ये या ये, अब मैंने बोला ए या बी में से एक जना मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ए और बी विल मेक एन अग्रीमेंट विद मी, तो दैट इज ऑल। इज इट क्लियर? ऑप्शन। सो in the next session I'll be coming up with more legal terms and phrases. Thank you.